जिठानी की सब्जी। सब्जी एक ऐसी चीज है जिसके सहारे पूरा खाना खाया जाता है, इसीलिए तो हर किसी के हाथ की सब्जी खाई भी नहीं जाती। मेरी बड़ी बहू रीना के हाथ में तो जादू है, जादू। क्या सब्जी बनाती है। अरे मेरी रीना तो सब्जी को बस देख ही ले, वो ऐसे बन जाती है जैसे 5 स्टार होटल की सब्जी। चलो, किस्मत वाली हैं आप जो इतना बढ़िया खाना बनाने वाली बहू मिली है। मीना भी खाना बना लेती है। उम्मीद है आपको उसके हाथ का खाना भी पसंद आएगा। हाँ हाँ आंटी जी, वैसे हम दोनों साथ में किचन में काम करेंगे तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे, है ना मीना? पर मीना दूसरे जैसी नहीं थी, किसी और की तारीफ तो उसे पसंद ही नहीं थी। हाँ, ये दिन आ गए मेरे कि तुझ जैसे से सीखना पड़े। अरे जब मैं किचन में जाऊंगी ना तो सबसे पहले तेरी छुट्टी करवा दूंगी। अरे देखो ना, मीना कितनी खुश हो रही है कि हंसी जा रही है। अब मीना के मन में क्या चल रहा था ये तो परिवार वाले जानते नहीं थे। अब तक सबको एक साथ लेकर चलने वाली रीना, उसे क्या पता था कि उसकी देवरानी के मन में उसके लिए क्या चल रहा है। हमारे रीना के माँ बाप नहीं है तो वो तो मेरे लिए बेटी की तरह ही है। अरे तो अब रीना की आप ही नहीं, मैं भी माँ हूँ। रीना, देवरानी की माँ भी माँ ही होती है ना? रीना मन में खुश थी। उसे लग रहा था कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, हम भी ज़रा रीना के हाथ की सब्जी खाए। सभी खाना खाते हैं। मीना और उसकी माँ को रीना के हाथ की सब्जी बहुत पसंद आती है। हाय रे रीना बेटा, क्या डाला है इसमें? इसका तो स्वाद ही ऐसा, रोटी चावल सबके साथ अच्छा लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन नमक थोड़ा और। आपको ना भाभी सब्जी को थोड़ा सा और भुनना चाहिए था, वो क्या है ना उससे और अच्छी बनती। पर ठीक है, चलिए, कोशिश अच्छी थी आपकी। रीना को समझ में नहीं आता कि मीना को उबली सब्जी में भुना तला कहाँ नजर आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब हाँ, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अरे अगली बार से तो मैं होंगी ना आपके साथ किचन में, क्यों? अभी तक मीना की मंशा कोई समझ नहीं पाया था तो सारे खुश थे कि भाई जल्दी ही दो दो बहुएं घर में होगी। लेकिन जैसे ही मीना का प्रवेश घर में होता है, भाभी, ओ भाभी, खाने का टिफिन। रीमा यार, नाश्ता तो दे दो। मीना, जा रीना बना रही है तो तू सबको खाना खिलाकर खाना पैक कर दे। हाँ माँ जी, मैंने कभी हेल्पर का काम नहीं किया, मुझसे नहीं होगा। मैं खाना बना दूंगी। भाभी को बोलिए कि वो सबके लिए खाना लगा दे। वैसे भी बहुत खाना बना लिया उन्होंने अब तक। अब मेरा किचन मैं संभालूं। सास को अजीब लगता है कि मेरा किचन क्या होता है। घर की रसोई तो सांझी है, लेकिन फिर भी रीना, बेटा जरा मीना को भी साथ लगा ले, कब तक अकेली करती रहेगी। रीमा जो कि नहीं चाहती थी कि नई नवेली बहू के हाथ की मेहंदी छूटे। नहीं माँ जी, अभी नहीं, कुछ दिन बाद अपने आप मैं बुला लूँगी। अभी तो उसे थोड़ा घर को समझने दीजिए। वैसे सबका खाना पैक भी हो चुका है और आपका नाश्ता टेबल पर ही है, देखिए तो सही। माँ जी, आपकी फेवरेट भिंडी बनी है, पराठा बना दूँ? तभी मीना टूट पड़ती है। भिंडी कैसे बनाती है भाभी आप? अब नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो। कैसे ज़्यादा कुछ नहीं? अरे भिंडी तो बहुत कुछ करने के बाद ही बनती है। रुकिए, मैं बनाती हूँ माँ जी के लिए भिंडी आज। अरे पर मैं बना चुकी हूँ, वो माँ जी को ना कुरकुरी भिंडी पसंद है। हाँ, तो मैं कुरकुरी ही तो बनाती हूँ। अरे लेकिन मीना, वो बना चुकी है ना बेटा, तो किसी और दिन बना देना क्या? लेकिन मीना ने जो ठान लिया सो ठान लिया। वो किचन में जाती है, रीना के हाथ की बनी सब्जी को डस्टबिन में डालकर वो नई सब्जी बनाने में लग जाती है। किसी तरह बहुत देर बाद भिंडी बनती है, लेकिन वो भी जली हुई भिंडी, अजीब सी कढ़ी और रोटी के साथ लेकर वो सास के पास आती है। ये क्या है मीना? माँ जी ने सुबह से एक दाना अन्न का नहीं खाया। वो ना थोड़ी सी लग गई थी सब्जी, लेकिन अरे कुरकुरी करने के लिए जलाना ज़रूरी होता है। लीजिए माँ जी, खाइए और भूल जाइए रीना भाभी के हाथ की सब्जी। सास जो सुबह से भूखी थी, दोपहर को खाना मिला,
वो भी जला सा। ये देखकर वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। क्या है ये? वो गुस्से में प्लेट उठाकर फेंक देती है। क्या मजाक है माँ जी, ये मेरी बनाई सब्जी आपने बिना खाए फेंक दी। सास गुस्से से रीना की ओर देखती है। रीना समझ जाती है कि सास को भूख लगी है। वो भाग के किचन में जाती है, 2 आलू काट कर जल्दी से तड़का लगा कर ले आती है, साथ में 2 मुलायम पराठा। मीना भी हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी इतना पूरा खाना कैसे बन गया। इसको जो इसने खाना बनाया है वही देना। और रीना आजा, अपनी प्लेट लगाकर मेरे साथ, हम सब साथ में खाना खाएंगे। रीना जल्दी से खुद का खाना और मीना का वो खाना जो उसने बनाया था लाकर रख देती है। मीना खाना खाने बैठती है, लेकिन उससे वो खाना खाया ही नहीं जाता, जिसे सास गौर से देख रही थी। तेरे दांत जो नहीं चबा पा रहे तो तूने कैसे सोचा कि ये मैं खा लूंगी? और तो और जो खाना बना कर रखा था तूने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। देख मीना, इस घर में सब एक है और मैं सुबह 9 बजे नाश्ता करती हूँ। सब्जी काट कर रख देती हूँ, आटा लगा कर देती हूँ, ताकि रीना नहा कर आए तो सिर्फ छौंकने का काम ही रह जाए। आज तुम हो इसलिए मैंने सब्जी नहीं काटी। सारा काम रीना ने अकेले ने किया, लेकिन उसकी मेहनत को तुमने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अरे किसी को खाने को ही दे देती। मीना को आ जाता है फिर से गुस्सा। अरे ऐसे कैसे सास रीना की तारीफ कर रही है। देखिए सासू माँ, साफ बात है, आज भले मेरी सब्जी जल गई, लेकिन ऐसा रोज तो नहीं होने वाला। कल की सब्जी मेरे हाथ की खाएंगी ना तो पता चलेगा आपको कि रीना आपको क्या बनाकर खिला रही थी। भाभी जरा आलू की सब्जी दीजिए, भूख लगी है मुझे भी। मीना खाना खाकर चली जाती है, लेकिन पीछे रह जाती हैं जेठानी और सास। अरे क्या करूँ इस लड़की का, रीना तुम्हें तो परेशान कर देगी ये। रीना जो कि थोड़ी समझदार थी। माँ जी, आप भी तो बोली ही जा रही थी। ठीक है ना, ज़रा देख लेते हैं। सोच तो अच्छी है ना कि कम से कम आपके लिए मुझसे अच्छा खाना बनाना चाहती है, तो फिर। अरे मैंने सिर्फ ये कहा कि रीना सब्जी अच्छी बनाती है, इसमें क्या मिर्च लग गई, क्या गलत कह दिया? वो भी बना ले, मैंने मना किया है क्या? रीना सास को समझा देती है और अगले रोज़ मीना सुबह से ही किचन में लग जाती है। सबका खाना, नाश्ता, टिफ़िन पैक करके दोनों भाइयों को नाश्ता लगा देती है। वाह मीना, क्या खाना है, मज़ा आ गया। मीना खुश हो जाती है। मेरा ना पेट खराब है, मुझे तो दूध का एक गिलास ही दे दो। लेकिन आपने तो टेस्ट भी नहीं किया। हाँ तो भाई ने कहा तो कि अच्छा है, समझो मुझे भी अच्छा लगा। वो क्या ना, मेरे और भैया की पसंद खाने पीने में एक ही है। सोहन मीना के हाथ की सब्जी नहीं खाता। सास को मीना पराठा देती है। रोज़ 3 पराठा खाने वाली सास आज 1 ही पराठा खाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने खाना ठीक से नहीं खाया? अरे खाया तो, वो क्या है ना, सब्जी ज़्यादा खा ली, पराठा खाने का मन ही नहीं किया। मीना देखती है कि सास की प्लेट से पूरी सब्जी खत्म है तो वो तो खुश हो जाती है। उसने रीना की सब्जी को फेल जो कर दिया था। चलो अब हम दोनों भी खाना खा लेते हैं, देखे तो तुम्हारे हाथ की सब्जी कैसी बनी है। भाभी अभी ना मैं नहा कर आराम से खाना खाऊंगी, आपका खाना लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। रीना का खाना लगाकर मीना नहाने चली जाती है। रीना सब्जी खाती है और बर्तन धोकर कमरे में जा रही होती है कि सामने से मीना आ जाती है। देखा कैसे बनती है सब्जी, पूरे घर को पसंद आई। आप अपनी बताइए कैसी लगी आपको? अरे बहुत अच्छी, तुम्हारे लिए तो बची ही नहीं। तुम्हारे लिए मैंने दूसरी सब्जी बना दी है, खा लेना। वैसे मुझे तो मेरे ही हाथ की बनी सब्जी पसंद है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है आप लोगों ने खा लिया, ये भी ठीक ही है। मैं आपके हाथ की सब्जी से ही गुजारा कर लूँगी आज। मीना खाना खाती है और कमरे में जाकर सो जाती है। जब शाम को सभी घर आते हैं तो क्या बात है भाभी, खाना नहीं खिलाना चाहती है तो बता देती, मैं कुछ मंगा लेता। पता है आपके कारण मैं भूखा ही रह गया, अब तो खाना लगा दीजिए जल्दी से। रोहन कुछ नहीं कहता, बस रीना की ओर देखता है। मेरा भी जल्दी से खाना लगा दो, वो क्या है ना, दिन का खाना जल्दी खा लिया था। सोहन का टिफ़िन भरा ही रहता है। मीना हैरान रह जाती है कि क्या हो गया। क्या बात है जी, पूरे घर ने चाट चाट कर खाना खाया लेकिन आपने नहीं खाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाभी इतनी खराब सब्जी बनाएगी, नमक की जगह चीनी, ऊपर से मिर्ची भी इतनी ज़्यादा, अच्छी कितनी गंदी थी। मीना हैरान रह जाती है कि उसके हाथ की जिस सब्जी को पूरे घर ने चाट चाट कर खाई, उसका पति उसी की बुराई कर रहा है।
वो जल्दी से किचन में जाती है और टिफ़िन की सब्ज़ी को टेस्ट करती है, लेकिन उसे भी वो सब्ज़ी बहुत गंदी लगती है। वो सोचती है कि जिस सब्ज़ी को जानवर भी नहीं खा सकता, पूरे घर ने तो खूब अच्छे से तारीफ़ करके खाई। वो बाहर आती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए रीना भाभी और आप सब। आप लोगों ने मेरे हाथ की सब्जी जो इतनी गंदी थी वो खाई भी और तारीफ़ की। भाभी, आज से सब्ज़ी आप ही बनाइएगा और मुझे भी सिखाइएगा। सॉरी।